सबसे चौंकाने वाले खुलासों में पता चला कि एरिका किर्क को अपने पति की चाहत कैंडेस ओवेंस से ज्यादा थी, जिन्होंने चार्ली किर्क की मौत पर साजिशी थ्योरी से पैसा कमाया। इस हफ्ते एरिका ने कहा, अब बहुत हुआ, अब मैं तुम्हारे पीछे आ रही हूँ। टर्निंग पॉइंट यूएसए के बड़े महिला इवेंट में उन्होंने कुछ अप्रत्याशित किया, लेकिन अगर हमने ध्यान दिया होता तो ये स्पष्ट था। उन्होंने फिर से कैंडस ओवेंस के झूठ दूर किए। ये इवेंट भी ड्रामा से खाली नहीं था। मेरा मतलब है, एरिका किर्क ने ऐसा क्यों कहा? ये चेहरा देखिए, उसके चेहरे को देखिए। हम बताएंगे कि प्रदर्शनकारी ने क्या कहा और एरिका किर्क ने कैसे जवाब दिया। हमेशा की तरह वो बहुत शालीन और विनम्र है, जानती हैं क्या कर रही हैं और कैंडिस ओवन से काफी आगे हैं। मैं सच में मानती हूँ कि ये महिला बहुत बुद्धिमान और शानदार है और पागलपन भरी घटना के बाद भी अच्छा काम कर रही हैं। उन्होंने न केवल अपने जीवन के प्यार चार्ली किर्क को खो दिया है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, बल्कि वो इस टर्निंग पॉइंट यूएसए इवेंट में एक पागलपन भरे मीडिया तूफान का केंद्र भी रही हैं। बिल्कुल, बाहर कुछ पागल वामपंथी शोर मचाने वाले थे, जो किसी वजह से सच में सोचते थे कि चार्ली किर्क को गोली लगने की घटना को दोहराना सही रहेगा। और ये हम में से किसी के लिए भी हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि ये वामपंथी मानसिक रूप से अस्वस्थ है और इन्हें अपने समय का बेहतर उपयोग करना चाहिए। लेकिन ये एक सफल कार्यक्रम को देख नहीं सकते। लेकिन चलिए जानते हैं कि असल में हुआ क्या था। स्वागत है द पुशबैक में, मैं मेरा के आपकी होस्ट। जरूर उस सब्सक्राइब बटन को दबाएं ताकि इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाया जा सके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि चाहे आप माने या ना माने, अब हम सब कुछ जो हो रहा है उससे तंग आ चुके हैं और इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। और अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें बहुत खुशी होगी कि आप हमारे साथ जुड़े। ये वही वायरल वीडियो है जिसमें इवेंट के दौरान एरिका को बुलाया गया और वो फिर कैंडेस ओवेंस को हराती है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। और ये याद रखना जरूरी है कि खुशी आती जाती रहती है। ये बहुत क्षणिक होती है, लेकिन प्रभु की खुशी सब कुछ सहन कर लेती है। एरिका कुक बाल यौन शोषकों की रक्षा करती हैं। ठीक है, अगर आप नहीं समझते, बाल यौन शोषक यहूदी हैं वगैरह वगैरह वगैरह। बोरिंग। क्या आप उसका चेहरा देख रहे हैं? क्या लेजेंड है। इसके बजाय कि वो कहें, हाँ मैं करती हूँ, दुनिया को मेरी सच्चाई बताने के लिए धन्यवाद, मैं इस्तीफा देती हूँ। उसकी प्रतिक्रिया सुनो, ये शानदार है। ये याद रखना जरूरी है कि खुशी आती जाती है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप इसे पाले, आमीन। एक शालीन महिला का बहुत शालीन जवाब है। याद रखें, खुशी आती जाती है। आशा है आपको खुशी मिले। ये याद रखने की बात है कि जब बहुत से लोग नफरत करते हैं तो ये उनकी मानसिक अस्वस्थता का संकेत है, आपके मुद्दों का नहीं। तो अगर कोई आपसे नफरत करता है तो याद रखिए, वे अपना समय अपनी जिंदगी बनाने में भी लगा सकते थे, लेकिन इसके बजाय वे बस नीचता दिखाने में लगे हैं। ये उनकी समस्या ज्यादा लगती है, आपकी नहीं। और मुझे लगता है कि एरिका ने इसे अच्छे से समझ लिया है। देखिए लोग उन्हें कितना प्यार करते हैं। सोचिए, इंटरनेट पर कैंडिस और टकर कार्लसन जैसे लोग उन्हें बर्बाद कर रहे हैं। इस पर आगे बात करेंगे। वो आदमी जो साफ तौर पर चार्ली किर्क का सबसे अच्छा दोस्त था वगैरह, चार्ली किर्क की पत्नी को सचमुच बर्बाद करने के लिए तैयार है। कितना शर्मनाक है। लेकिन देखिए लोग उन्हें सच में कितना प्यार करते हैं और उनकी कितनी परवाह करते हैं। ये एक महत्वपूर्ण पल है। आप सबको प्यार करती हूँ। ये एक महत्वपूर्ण पल है क्योंकि इसने दिखाया कि निष्ठा के प्रति कर्तव्य ही जीवन को अर्थ देता है। और हमें अपने दुश्मनों और उन लोगों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए जिन्हें लगता है कि उनके जीवन का कोई अर्थ नहीं है।
अब मुझे नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कहेंगी जब आप सचमुच बाहर मौजूद लोगों की फुटेज देखते हैं, है ना? और जैसा कि राइली गेंस ने कहा, मुझे नहीं पता कि आप सभी उनसे परिचित है या नहीं। वो ओलंपिक तैराक है जो वहां गई थी। मुझे नहीं पता कि वो ओलंपिक तैराक है या नहीं। वो पेशेवर तैराक है और ट्रांस स्पोर्ट्स अधिकारों के लिए लड़ी थी। उन्होंने लिया थॉमस के खिलाफ प्रतिस्पर्धा की, जिन्होंने उन्हें हराया था। उन्होंने लिखा, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा समय है। अदर अधेड़ उम्र के स्पष्ट रूप से गोल मटोल पुरुष एक खूबसूरत शनिवार की सुबह एक 20 के दशक की लड़की का विरोध करने में बिता रहे हैं, ये कहते हुए कि उसे 4 साल पहले तेज तैरना चाहिए था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि पुरुष लॉकर रूम में हो तो आपको थेरेपी लेने की जरूरत है। वे ऐसे दिख रहे हैं जैसे पागल वामपंथी हों। देखो तो सही, ये लोग इस इवेंट में आए हैं, बहुत ही अस्वस्थ है। अभी यहाँ पर सेटअप किया गया है, बस सबको पता हो पानी यहाँ है। असल दुश्मन वे हैं जो दक्षिणपंथी आंदोलन और टर्निंग पॉइंट यूएसए का चेहरा बनने का दिखावा करते हैं, जैसे कैंडिस ओवेंस और टकर कार्लसन, ना कि सिर्फ पागल वामपंथी। ये लोग पूरे आंदोलन के लिए नुकसानदायक हैं, लेकिन बात यही है, ठीक है? हमें एहसास हुआ कि शो फुल टाइम जॉब बनने वाला है, तो स्पॉन्सर्स चाहिए होंगे। लेकिन मैंने तय किया कि सिर्फ वही चीजें एडवर्टाइज करेंगे जो फॉलोअर्स के लिए अच्छी हों। हम ऐसी कंपनियों की तलाश में हैं जो जिंदगी बेहतर बनाए, और चैप्टर हमारी पहली पसंद थी। आपको मेरी जरूरत नहीं है ये बताने के लिए कि मेडिकेयर में बहुत सारी समस्याएं हैं और ये महंगी भी है, और ये बात मुझे बहुत परेशान करती है, लेकिन इसी वजह से चैप्टर का वजूद है। कृपया बताइए कि आपने उनका इस्तेमाल इसलिए शुरू किया क्योंकि वे आपके लिए सही प्लान चुनने में मदद करते हैं, ना कि ऐसा जो सिर्फ सलाहकारों को फायदा दे। यूजर्स औसतन $1100 से ज्यादा बचा रहे हैं। कॉल फ्री है, सिर्फ 20 मिनट लगते हैं, और ये आपको या प्रियजन को पैसा व तनाव बचा सकता है। तो चैप्टर को 610 680 3337 पर कॉल करें। ये है 610 680 3337, और ऐसा करते समय विरोध का समर्थन करें। टर्निंग पॉइंट यूएसए की महिलाएं और असली कंजर्वेटिव्स वहां पहुंची, जैसा हम दिखाएंगे। कैंडिस ओवेंस और टकर कार्लसन ने ऐसा करने से इनकार किया। तो मुझे अभी बहुत साहस के साथ आगे बढ़ने दीजिए। निर्गमन 22:22। तुम किसी विधवा या अनाथ बच्चे को कष्ट मत देना। अगर तुम उन्हें किसी भी तरह से कष्ट दोगे और वे मेरी ओर पुकारेंगे, तो मैं निश्चित रूप से उनकी पुकार सुनूंगी और मेरा क्रोध भड़क उठेगा। तो ये फिर से डाना लोएश की ओर से आ रहा है, जो एक और राजनीतिक टिप्पणीकार है जिनमें वास्तव में कुछ सामान्य समझ है और आपको उनकी बात सुननी चाहिए। लेकिन वो शुरू करती हैं, मुझे नहीं पता कि वो इसे शुरू करती हैं या नहीं, लेकिन वो अपना भाषण दे रही हैं और वो कहती हैं, दोस्तों ये तो बाइबल की बिल्कुल बुनियादी बात है, हम विधवाओं को कष्ट नहीं देते। अगर आप ईसाई या कुछ और होने का दिखावा कर नुकसान पहुंचा रहे हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए। याद दिला दूं, एरिका इस घटना का इस्तेमाल उस वीडियो के लिए करती है जिस पर हम अभी पहुंचने वाले हैं, उम्मीद है 1 मिनट में, ताकि वो कैंडिस ओवेंस को हर तरीके से पूरी तरह से बर्बाद कर सके। टकर कार्लसन, जो अद्भुत, घिनौने और विनाशकारी व्यक्ति है, ने अपने प्लेटफॉर्म का एरिका कुक पर हमला करने के लिए इस्तेमाल करना ठीक समझा। याद दिला दूं, जब चार्ली किर्क की हत्या हुई थी, उस समय उनके चारों ओर एक बड़ी विवाद था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो हर चीज पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं, और वो टकर कार्लसन को अपने प्लेटफॉर्म पर लाना जारी रखना चाहते थे, क्योंकि टकर कार्लसन उनके दोस्त थे। और उस समय टकर कार्लसन वाकई बदलना शुरू कर रहे थे। जैसे जैसे समय बीत रहा था, ये साफ होता जा रहा था कि वो और ज्यादा बदलते जा रहे थे, और लोगों ने चार्ली किर्क पर बहुत दबाव डाला कि वो उन्हें अपने प्लेटफॉर्म पर न लाएं, क्योंकि उनका मानना था, जैसा कि अब हम साफ तौर पर देख सकते हैं, कि ये कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो वास्तव में दक्षिणपंथी आंदोलन का प्रतिनिधित्व करता हो या उसे दर्शाता हो। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो वाकई कुछ बहुत खतरनाक कर रहा है, जैसे कि शरीयत कानून को बढ़ावा देना। ये कहना कि चार्ली किर्क खुद के ही खिलाफ है। देखिए, चार्ली किर्क ने हत्या किए जाने से पहले अपने आखिरी दिनों में इस आदमी का समर्थन किया था और उसका बचाव भी किया था। देखिए वो अपनी पत्नी का बचाव कैसे करता है। यही पूरा खेल है और आपको इसके बारे में सवाल पूछने की इजाजत नहीं है, और अगर आप पूछते हैं तो आप एक शोक संतप्त विधवा पर हमला कर रहे हैं। यही बात है, जैकी ओ ने कब कहा था देखना बंद करो, रुको, मेरे पति को किसने मारा, इसकी जांच मत रोको, ऐसा नहीं होता, और शोक भी ऐसे नहीं मनाते। मेरे पापा के निधन पर मम्मी ने सुनहरी सीक्वेंट ड्रेस खरीदी, स्पार्कलर लेकर घूमी और टी शर्ट बेचने लगी। दोस्त पूछते तुम्हारी मम्मी को क्या हुआ, मैं कहता वो शोक मना रही हैं। तो मैं बस इतना ही कहूंगी। ये है जिमी डोरे, जो कि एक बदतमीज इंसान है, जैसा कि आप शायद समझ ही गए होंगे, जो ये तय करते हैं कि उन्हें शोक मनाने के बारे में सबसे ज्यादा पता है। वही है, ये है दुनिया के सबसे बड़े शोक विशेषज्ञ। जिमी डोरे शोक मनाने में सबसे माहिर है।
और किसी भी शोकग्रस्त विधवा को उसके तरीके पर टोकने का अधिकार रखते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगी कि ये अजीब नहीं था कि वो चमकीली पैंट पहन रही थी, और ये भी अजीब नहीं था कि उन्होंने तुरंत वह पद संभाल लिया। इसमें कुछ तो असहजता जरूर है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि हर इंसान शोक अलग अलग तरीके से मनाता है। ये साफ है कि एरिका किर्क शोक में कहती हैं कि मैं चार्ली और उसके मिशन को मरने नहीं दूंगी, इसलिए अपनी पूरी ताकत लगा रही हूँ। शायद ये इनकार का तरीका हो, लेकिन वो ऐसे ही निपट रही हैं। अब ये टकर कार्लसन के शो पर है, वो प्रतिक्रिया नहीं देते। वो चुप रहते हैं जब वो एरिका कुक के बारे में इतनी घटिया बातें कर रही हैं। और ये बस एक याद दिलाता है कि हम किससे डील कर रहे हैं, क्योंकि इस स्थिति में जिन लोगों से हम डील कर रहे हैं वो पागल हैं। इस वीडियो का मुख्य कारण है कि कैंडेस ओवेंस का दावा है कि एरिका को टर्निंग पॉइंट यूएसए का नेतृत्व करने का अधिकार नहीं है। कि वो झूठ बोल रही है कि चार्ली नहीं चाहते थे कि वो टर्निंग पॉइंट यूएसए की नियुक्त नेता बने, कि ये एक तबाही है। अब क्या एरिका कुक के पास टर्निंग पॉइंट यूएसए का नेतृत्व करने की क्षमता और कौशल है? मुझे सच में नहीं पता। ईमानदारी से कहूं तो ये मेरा मामला नहीं है। अगर चार्ली किर्क कह देते वही व्यक्ति होना चाहिए, तो इससे कैंडिस के ये सिद्धांत खत्म हो जाते कि उसने ऐसा नहीं कहा, झूठ बोल रही है और हेर फेर कर रही है। मैं आप पर छोड़ती हूँ कि आप तय करें कि चार्ली किर्क चाहता था एरिका नेता बने, या एरिका ने खुद सत्ता पाने के लिए ये किया और शायद चार्ली की हत्या की योजना भी बनाई। आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता वो है जो आपका अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के साथ है। उनका जुनून मेरा जुनून था और अब उनका मिशन मेरा मिशन है। अगर मेरे साथ कुछ होता है तो मैं अपनी पत्नी को टर्निंग पॉइंट यूएसए चलाने के लिए नियुक्त करती हूँ। एरिका बहुत अच्छा काम करेंगी। सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता। तो दोस्तों, यही है, मैं कैमरे पर सभी के सामने अपनी पत्नी एरिका कुक को टर्निंग पॉइंट यूएसए की नेता नियुक्त करता हूँ। मुझे विश्वास है वो अच्छा काम करेंगी। हो गया, साधारण, आसान, बिल्कुल यही सच है। लेकिन बात यह है कि कैंडिस ओवेंस और टैकर कार्लसन के बारे में वे तथ्यों की बात नहीं करते, वे साजिशी सिद्धांत फैलाते हैं। जैसा कि सेथ डिलन, जो बेबीलोन बी के मालिकों में से एक है, ने लिखा है, सबूत उन झूठों के लिए कुछ भी मायने नहीं रखते जिनका काम ही उसे सताना है। वे कहेंगे ये मजाक था, बहुत बदला गया, या एआई ने बनाया, या उसे मकसद मिला। आपको सच में दिलचस्पी होनी चाहिए ताकि सबूत असर करे। मुझे नहीं लगता हमने कभी कैंडिस और टकर जैसे सच्चाई में दिलचस्पी ना रखने वालों का बेहतर उदाहरण देखा है। एरिका, जो सच में विश्वास रखती हैं, बिल्कुल पीछे नहीं हटी। इस इवेंट में उन्होंने कुछ बड़ा किया जो मुझे बहुत पसंद आया। जाहिर है इस इवेंट में और भी शानदार पल थे जब उन्होंने वामपंथियों पर निशाना साधा और लोगों को उसकी अहमियत याद दिलाई। यहाँ मुख्य बात ये थी कि उन पर बाल यौन शोषण समर्थक होने का आरोप लगा और उनके जवाब से इंटरनेट पर सबने कहा, ठीक है। वो कहती है, ठीक है, आप सब पागल हो, लेकिन इससे भी अहम बात यह है कि उन्होंने कैंडिस को फिर से गलत साबित किया है। अब फिर से जो पागल लोग अभी भी कैंडिस की बात सुनते हैं, क्या उन्हें तथ्यों में कोई दिलचस्पी होगी? नहीं, उन्हें नहीं है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता, उन्हें कभी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अगर उन्हें तथ्यों की परवाह होती तो वो बहुत जल्दी देख लेते, जो हमने भी बहुत जल्दी देखा, कि कैंडिस ओवेंस पूरी तरह से झूठी हैं और वो सिर्फ व्यूज के लिए ये सब करती हैं। और जाहिर है ये सब पहले ही शुरू हो चुका है। ये सब एआई से बनाया गया है, बाकी सब बकवास है। हम साफ देख सकते हैं कि चार्ली चाहते थे उनकी पत्नी, जिससे वो बहुत प्यार करते हैं, टर्निंग पॉइंट यूएसए की लीडर बने। क्या वो सही थे या गलत? ठीक है, ये वही था जो वो चाहते थे, इसलिए हम उसका सम्मान करते हैं, क्योंकि ये चार्ली किर्क का मिशन और उनकी संस्था थी। इसलिए जिसे वो चुनते हैं वही होगा। एरिका सौभाग्यशाली हैं कि चार्ली ने उन्हें जीवन भर का मिशन दिया है। क्या वो हमेशा इस पद पर रहेंगी? कौन जानता है। क्या उन्हें दाएं पक्ष के उन लोगों के खिलाफ लगातार बाहर जाकर लड़ना चाहिए जो दाएं पक्ष को ही बाहर से बर्बाद कर रहे हैं, उन वामपंथियों के मुकाबले जो साफ तौर पर पागल हैं? हाँ, बिल्कुल, हाँ, उन्हें ऐसा करना चाहिए और मुझे विश्वास है कि वो ऐसा करती रहेंगी। इसी के साथ ध्यान देने के लिए धन्यवाद। सभी दर्शकों को फिर याद दिला दूं, सच की हमेशा जीत होती है और भगवान महान है। अगर हम पीछे धकेलना सीख लें तो कुछ भी हमें नहीं रोक पाएगा।